हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी के नाम पे मैंने कल भी बताया था आपको कि मार्केट के फ्लैट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कल ऑलरेडी उससे पहले ऑलरेडी ये थर्सडे को अच्छा खासा मूव कर चुकी थी, उसके बाद साइडवेज था। अब छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक पैरेलल चैनल के अंडर मार्केट का प्राइस मूवमेंट निफ्टी हमारा मोमेंटम कर रहा है। उसी के बिहाफ पे जब भी आप नोटिस करोगे तो मुझे जो लग रहा वो कल भी था और आज भी था कि भी अभी हम सेंटर पॉइंट तक ही पहुँचे हैं, यानी पैरेलल चैनल का जो मिडल लेवल है हमारा उसी के आसपास तक पहुँचे हैं। तो जो मोमेंटम आएगा कल अगर दिखता है, देखो बाइंग आएंगे ना वो प्रॉपर आएगी इस लेवल के आसपास से, इस लाइन यानी नीचे का लेवल जो है जब तक इसको नहीं छूता निफ्टी, जब तक इसको टच आउट नहीं करता, तो यहाँ से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। उससे पहले ये इसी तरह से करेक्शन मोड पे रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो पहले भी जब भी यहाँ पे आया है इसके नीचे गया तो गैप अप होके रैली कर दी। अब जब भी ये करेक्शन मोड पे आता है तो ये स्लो मोमेंटम के साथ ही आता है, इसको टच करके फिर वापस रैली करता है। तो सिंपल फ़िलहाल तो इससे ज़्यादा सिंपल नहीं दिख रहा मुझे कि हाँ आप वेट करो और यहाँ पर इसको आने का वेट किया जाए और उसके बाद देखा जाए प्राइस एक्शन के थ्रू कि यहाँ पे बाइंग बन रही है या नहीं बन रही है, या इसका ब्रेकडाउन दिख रहा है। दोनों चांसेस है कि यही एक लेवल फ़िलहाल दिख रहा है। अच्छा ये लेवल है क्या? अब ये लेवल देखो, ये लेवल हमें कहाँ से निकालने को मिल रहा है अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में। जिस तरह की लेवल यहाँ पे आ रहा है तो मुझे ये लेवल ये ठीक है, ये एक लाइन आ रही है यहाँ पे, लेवल हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होते होना हुई कि एक अगले नेक्स्ट 1 या 2 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ तक धीरे धीरे यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से फिर बाइंग बनेगी अनटिल कोई न्यूज़ हो जाए, कोई इवेंट हो जाए। उससे पहले तो कोई ऐसी इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं दिखता जो निफ्टी को ऐसे रैली करा सके। हाँ 2 दिन से नेगेटिव में क्लोज कर रहा है अलग बात है, ठीक है, बट उसके लिए हमने पकड़ चुके हैं कि ये एक पैरेलल चैनल के अंदर घूम रहा है। सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल एनालिसिस नहीं हो सकता। बाकी आप ज़बरदस्ती ट्रेड करना चाहो या ज़बरदस्ती होप करके लॉन्ग शॉर्ट करना चाहो वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री को देखो तो आपको दिखेगा कि जब भी ये आया है इस लेवल के पास से यहाँ तक रैली की, फिर आया नीचे टच टच तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ से फिर रैली कर दी। ठीक है, उसके बाद आया साइडवेज रहा साइडवेज रहा साइडवेज रहा, यहाँ पे साइड कंसोलिडेशन रहा, एक थोड़ी सी रैली ये आई थी। ठीक है, वो आप इंटरडे में चेक कर सकते हो कैंडलस्टिक के थ्रू, प्राइस एक्शन के थ्रू। ठीक है, उन सब चीज़ों के थ्रू चेक करते हो। बाकी जब भी यहाँ पे नीचे आया गैप अप इतने पॉइंट का फिर ऊपर चला गया। ठीक है, फिर ये ऐसे ही करेक्शन मोड पे रहा, थोड़े थोड़े मोमेंटम देता रहा। जो एक सही मोमेंटम है वो यहाँ से फिर जनरेट हुआ और फिर ऊपर गया। तो अब भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जब आएगा वापस यहाँ कहीं पे इस लेवल के आसपास फिर मोमेंटम करेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो उससे पहले अगर आप मार्केट में लॉन्ग शॉर्ट करके अपने आप को परेशान कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा, मैंने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूँ कि फ्लैट वाली कंडीशन है। अगर आप ऑप्शन के प्रीमियम भी देखो तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हो रहा उनमें भी। हालांकि ये होगा कि आपको कॉल के प्रीमियम डाउन में दिखेंगे, ठीक है, और पुट के प्रीमियम आपको फ्लैट वाली कंडीशन देखें, कॉल के प्रीमियम आपको इतनी जल्दी गिरते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये सिचुएशन है। लेकिन हाँ दोनों में पॉइंट की साइड नहीं बन रहे। अगर आप एक रन की बात करो, एक मोमेंटम की बात करो तो दोनों साइड में किसी साइड नहीं दिख रहे। तो ये फ़िलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो एक करेक्शन मोड है अनटिल अभी हम कल देख सकते हैं। कल इसलिए भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो अगर पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे सेंटर लेवल के पास है हमारे पास, यहाँ से एक मोमेंटम यहाँ का आ सकता है, चलो आ गया। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम एक्सपायरी में मोमेंटम के कारण एक्सपायरी मोमेंटम एक्सपेक्ट करें और वो मोमेंटम साइडवेज चला जाए। क्योंकि आप नोटिस करो कि हाँ काफ़ी टाइम से जो क्या है एक्सपायरी किसी भी इंडेक्स की हो हमारी कि भी किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो आपको नोटिस मिलेगा कि प्राइस थोड़ा सा साइडवेज जाता है, यानी इंडेक्स हमारा साइडवेज क्लोजिंग करता है। अभी यहाँ पे जो दिख रहा है, अभी यहाँ पे जो दिख रहा है मेजर सपोर्ट मुझे दिख रही है जो है हमारे पास 24,750 के आसपास की, यानी राउंड फिगर में आप लगा लो कि 24,750 से आपको एक हाई लगा लो तो 800 के आसपास का मिल सकता है, यानी 750 से 800 के आसपास तक का एक लेवल आपको दिख सकता है। ठीक है, ये
लेकिन उससे पहले फ़ाइट होगी, कल एक्सपायरी है तो कल फ़ाइट के चांसेज हैं कि ये 25,000 पे फ़ाइट हो। हालांकि सेंसेक्स का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन हाँ कि इसमें आपको देखने को मिल सकता है नीचे का मोमेंटम, पर वो भी इसी तरीके से देखने को मिल सकता है जिस तरीके से आज हुआ। मार्केट ने नेगेटिव में क्लोज किया है, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट में कोई प्रॉफिट नहीं दिया। ठीक है, तो ये फिलहाल निफ्टी का एनालिसिस है। कल जो एनालिसिस था वही आज भी है, वही लॉन्ग वही शॉर्ट। अभी हम सेंटर लेवल के नीचे की तैयारी कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, बट आप अगर शॉर्ट की ऑप्शंस ट्रेडर हो और आप प्रीमियम की बात कर रहे हो, तो प्रीमियम आपको इतनी जल्दी गेन नहीं होने वाले। बस इतना ही कहना है मुझे। और दूसरी चीज़, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। देखो बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी सेम कंसोलिडेशन मोड में है। हालांकि इसने ब्रेकआउट दिया मेरे लेवल के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, सपोर्ट भी लिया लेकिन नीचे आ गया, यानी वापस इसी रेंज के अंदर आ गया। अब कंडीशन ये है कि ये शॉर्ट भी तभी बनेगा जब ये इस लेवल के नीचे जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका तो दोबारा ज़बरदस्ती लॉन्ग शॉर्ट करके अपना आपको परेशान ना करे, बस इतना ही कहूँगा। निफ्टी का बैंक निफ्टी का लेवल है 55,550 के ऊपर, देख सकते हैं कोई कोशिश करता है तो। ठीक है, और नीचे का लेवल है 55,201 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, देखने के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये दोनों की एनालिसिस मैंने प्रोवाइड कर दी। अगर ऑप्शन चेन को भी आप ध्यान में नोटिस करने की कोशिश करो, देखो आप एक चीज़ नोटिस करो कि मैं यहाँ पर भी, मैंने कल भी बनाया था, आज भी एक लेवल बना देता हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का आपको दिखाऊँ तो ये एक लेवल चैनल आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये चैनल आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको मिल जाएगा। ये चैनल के अंदर प्राइस मोमेंटम कर रहा है, तो आप जब भी देख रहे हो कि जब भी प्राइस नीचे वाले बॉटम के पास आ रहा है, जब ही रैली कर रहा है। ठीक है, अब चलो ये तो खैर हो गया, डेली कैंडल पे भी हमने इस चीज़ को नोटिस कर लिया। सिंपल रखो, ज़्यादा दिमाग में डिप्रेशन मत डालो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं इस हफ्ते के लिए। ठीक है, अप्लाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमारे पास है रेसिस्टेंस, यानी 25,000 का अब रेसिस्टेंस बिल्डअप हो चुका है। अगर 25,000 के ऊपर ये किसी वैसे मोमेंटम करता है, आधा घंटा 15 मिनट रुकता है, 15 मिनट से आधा घंटा ये के आसपास अगर प्राइस वहाँ पे रुकता है, तो चांसेस है कि ऊपर के लेवल हमें देखने को मिले। अनटिल यहाँ पर नीचे सपोर्ट आ रही है वही 800 की ये और 700 की ये। ठीक है, जो मैंने आपको बताई, तो यही चीज़ हो सकती है। इसको भी ध्यान रखना कि 25,000 का लेवल क्या कह रहा है। जो चार्ट बोल रहा है वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे दिख रहा है रेसिस्टेंस है, और मैंने आपको बताया कि नीचे के आसपास आके बाइंग दिखा सकता है। और ऑप्शन चेन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन लाइव मार्केट में चेंज होती रहती है। तो ऑप्शन चेन से अगर आप सोचो कि ट्रेड सेटअप बना ले, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऑप्शन चेन निफ्टी का भी बता दिया मैंने, बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया, और हमने निफ्टी का सेटअप भी देख लिया, और समझ भी लिया कि हाँ ये क्या चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना। एंड थैंक यू वेरी मच।